ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले ये देखें, ये एक बेसिक डायग्राम है। कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, चाहे आप गाइडेड मीडिया से कर रहे हैं या अनगाइडेड मीडिया से कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। हमने स्टार्ट में देखा एक ट्रांसमीटर होता है, जो इसके 3 एलिमेंट्स थे हमने वो देखे। एक ट्रांसमीटर होता है, एक हमारा चैनल होता है जिसके जरिए हमारी जो डाटा है वो ट्रेवल करता है दूसरे पॉइंट के ऊपर, और एक दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारा रिसीवर होता है जो हमारी ट्रांस की गई हुई इंफॉर्मेशन डाटा को रिसीव करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं। अगर हम ऑप्टिकल पे कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, मीन्स के गाइडेड मीडिया आ जाता है। इसकी टाइप होती हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। या तो हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कर रहे हैं या हम माइक्रोवेव के थ्रू कर रहे हैं, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये बेसिक डायग्राम है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है क्या? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर द टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए थ्रू ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। ह्यूज डेटा रेट और अचीव, हम ह्यूज डेटा रेट के साथ अचीव करते हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेआउट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि सिग्नल कहाँ से, कैसे और क्यों और कैसे हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, इसके फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रांसमीटर होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर। ट्रांसमीटर होता है, ये हमारा इधर से ये एरिया, मैं बॉल पेन यूज करता हूँ, हमारा ये एरिया और ये एरिया, ये हमारा इनसाइड होता है और ये हमारा आउटसाइड होता है, ODF टू ODF। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो है इन साइड पे हमारे को ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसने कम्युनिकेट करना है दूसरी जगह के ऊपर। वो दूसरी जगह के ऊपर हमने रिसीवर लगाया हुआ है जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो हमने एक ODF लगाया होता है, ODF से आगे हमने अपनी ऑप्टिकल फाइबर, ये वाइट कलर में हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ये जा रही है अदर एंड के ऊपर, और अदर एंड के ऊपर भी एक ODF लगा हुआ है। ये हमारे पास 12 कोर का ODF लगा हुआ है, जहाँ पे मीन्स के 12 फाइबरें इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारी जो फाइबर है ये 12 कोर की है, 12 फाइबर हैं इसके अंदर, उनको हमने सप्लाइज किया हुआ है ODF के ऊपर। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर मैनेज करना मुख्तलिफ सिस्टम के साथ, ट्रांस रिसीव आगे पीछे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटर सोल्यूशन ये है कि अच्छी एफिशिएंसी के लिए कि हम ODF का इस्तेमाल करें। और ODF के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो वो देख लें अगर आपको इसमें डाउट है तो क्या होता है ये। तो एंड टू एंड हमने मीन्स के रूम के अंदर ही हमने एक ODF लगाया और उस ODF को हमने फाइबर के साथ ली और दूसरे एंड पे फाइबर ले गई। ये 12 कोर फाइबर है हमारी। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं 4, ये सप्लाईज है। मीन्स के देखो अभी ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर भी इतनी 20 किलोमीटर की फाइबर को फैब्रिकेट करना मुश्किल है। फैब्रिकेट तो हो जाएगी, लेकिन उसको बोर्डिंग करना, लेआउट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हम 4 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर के पैचेस में आती है ये, इसको लेआउट करते हैं। यहाँ पे वो फिनिश हो गई, अभी दूसरा पैच हमने लेआउट किया। तो इस पैच को और इस पैच को ज्वाइंट करने के लिए हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लाइसिंग अभी 2 किस्म की होती है, एक होती है मैकेनिकल स्प्लाइस और एक फ्यूजन स्प्लाइस। फिजिकली चीज़ों को सामने रख के हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको एक दफ़ा जाके देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये हमने फ्यूजन स्प्लाइस करके अपने रूट को आउटडोर क्लियर किया हुआ है। अच्छा, अभी इस ट्रांसमीटर को हमने एक पैच कॉर्ड के साथ, जिसको फाइबर फ्लाई लीड भी कहते हैं, पैच कॉर्ड के साथ हमने एक फाइबर ली और इसके साथ कनेक्ट कर दी। सेम अदर एंड पे हमने
फाइबर ली, पैच कॉर्ड के साथ हमने अपने रिसीवर को कनेक्ट कर दिया। ख्याल रहे इधर कि जो आपने जिस लेग के ऊपर इसकी कलर कोडिंग होती है, आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिस पे भी आपने अपनी ट्रांसमिशन चढ़ाई है, देखिए इसमें 12 फाइबरें हैं। अगर आपने इधर 2 पे इसको कनेक्ट किया हुआ है तो इधर भी आप ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज दूसरा नंबर होता है, उसके ऊपर इसको रिसीव करेंगे। ये नहीं कि इधर से आपने 2 के ऊपर चढ़ा दिया और इधर से आप 3, 4, 5 या किसी और के ऊपर इसको रिसीव कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। तो ये ख्याल रहे इसमें। तो ये था लेआउट। होता क्या है, देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमने वॉइस को लेके चलते हैं अभी, कि वॉइस हमने बोला, हमारे मोबाइल ने उसको लिया, माइक के अंदर, मोबाइल के अंदर माइक लगा होता है, हमारी ह्यूमन वॉइस उस पर पड़ी, उसने हमारी ह्यूमन वॉइस को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें दे दिया। इसी तरह अगर हम वीडियो की बात करें तो हम अगर वीडियो कोई चीज़ हमने बनाई है तो कैमरे का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे होते हैं ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो मुख्तलिफ सोर्स से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अभी हमने उसको ट्रांसमिट करना है। सबसे पहले हमारा पास अच्छा एक और चीज़ जो ये ग्रीन कलर में है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिक सिग्नल हमने दिया ट्रांसमीटर को, इसमें ड्राइविंग सर्किट लगा होता है। ड्राइविंग सर्किट क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। जो रिक्वायरमेंट है एलईडी सोर्स की, ऑप्टिकल सोर्स की, वो बना के देता है। ड्राइविंग सर्किट मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेशन की टाइप होती हैं, एनालॉग की होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM फेज मॉड्यूलेशन, और आगे इसी तरह डिजिटल की होती हैं, ASK, FSK, PSK, QM। तो इधर हम एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन करेंगे। क्यों हम डिजिटल वो कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो है गाइडेड मीडिया के ऊपर डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इसने मॉड्यूलेट करके हमें सिग्नल को दे दिया। अभी आगे है लाइट सोर्स, जिसको हम ऑप्टिकल सोर्स कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्टिकल सोर्स को देखा था। ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है, ऑप्टिकल सोर्स हमारे LED होते हैं, लेजर लाइट इमिटिंग डायोड हमारे लेजर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेते हैं और ऑप्टिकल सिग्नल हमें देते हैं। क्लियर, ऑप्टिकल सिग्नल रेडी हो गया। अभी आगे क्या है, कनेक्टर लगा हुआ है, जैसे हमने पिछले एसेंशियल जो उसके एलिमेंट्स थे वो देखे थे, उस कनेक्टर लगा हुआ, कनेक्टर के साथ है पैच कॉर्ड कनेक्ट है, पैच कॉर्ड आगे फिर हमारे ODF पे कनेक्ट है। तो वो हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल था वो ट्रांसमिट हुआ, प्रोपोगेट हुआ ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, अदर एंड पे पहुंच गया। सेम वैसे ही पैच कॉर्ड लगी, आगे फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। फोटो डिटेक्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो हमारे ऑप्टिकल सिग्नल को, देखिए इधर से ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट हुआ था, अदर एंड पे जब पहुंचा तो वो ऑप्टिकल सिग्नल था। ऑप्टिकल सिग्नल ने क्या किया, फोटो डायोड ने आपके ऑप्टिकल सिग्नल को लिया, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारा सिग्नल इस डॉटर लगा होता है, जो हमें फिजिकली जो हमारी सिग्नल की फॉर्म होती है वो बना के हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देता है रिसीवर साइड पे। ये था शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमें हमारे सिग्नल को अटेनुएशन नहीं मिली, सिग्नल वीक नहीं हुआ। क्लियर, तो हमने इजीली अपनी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन कर लिया फाइबर के थ्रू। क्लियर, अभी हम आगे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से मसाइल्स आते हैं और कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है।